नेक्स्ट हमारा डिपॉजिट है पब्लिक डिपॉजिट्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डिपॉजिट्स बाय द पब्लिक। यहाँ पे जब भी किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी को 3 से 5 साल यानी मीडियम टर्म के लिए, इवन 1 ईयर से लेस के लिए भी अगर पैसे की ज़रूरत होती है काफ़ी हाई अमाउंट की, तो वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि वो वहाँ पर पैसा डिपॉजिट्स करें। यहाँ पर ये डिबेंचर और शेयर से किस तरह अलग है, यहाँ पर ये पैसा यूनिट्स में नहीं दिया जाता है। यहाँ पर एक बड़ी अमाउंट कलेक्ट कर ली जाती है हर पर्सन से जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है। इसका एक प्रोसेस होता है। सिंपल सा बात है, पब्लिक से जो पैसा लिया जा रहा है, द डिपॉजिट आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, और इनको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड होता है मनी डिपॉजिट करने के ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो एक फॉर्म फिल करता है और उसके साथ अमाउंट भेज देता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन बदले में एक डिपॉजिट रिसिप्ट दे देती है, इस बात का प्रूफ कि आपने हमारे पास डिपॉजिट किया है, और उसी को पब्लिक डिपॉजिट कहा जाता है। और हर साल जो है पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया जाता है, और जैसा कि इसमें लिखा है कि ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों काम आ जाता है। कंपनीज़ जो है वो जनरली जो इनवाइट करती हैं पब्लिक डिपॉजिट, वो 3 ईयर्स के लिए कर सकती हैं, ज़्यादा के लिए भी करती हैं, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, और उससे कम ईयर्स के लिए भी कर सकती है। नॉर्मली 3 ईयर्स के लिए करती हैं। और इसके जितने भी रूल्स हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के, वो आरबीआई डिसाइड करती है। अगर आपको ध्यान हो, हम डिवेंचर्स, शेयर्स, इनके रूल्स सेबी डिसाइड करती है, एसईबीआई। लेकिन इनके पब्लिक डिपॉजिट के रूल जो हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं पब्लिक डिपॉजिट से पैसा अरेंज करने के? पहला फ़ायदा तो ये है कि डिपॉजिट्स से पैसा अरेंज करना बहुत सिंपल प्रोसीजर है। डिवेंचर शेयर्स की तरह लेंदी प्रोसीजर नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरा है पब्लिक डिपॉजिट्स की कॉस्ट जो है कंपनी को, वो बैंक से जो लोन मिलता है उससे कम में मिल जाता है उसे जनरली। और पब्लिक डिपॉजिट जो है वो एसेट्स पे जनरली कोई डायरेक्ट चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं, इसलिए एसेट्स जो होते हैं वो हमारे फ्री रहते हैं। एसेट्स जो है अदर्स लोन्स के लिए सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और डिपॉजिटर के पास जो पैसा देता है, क्योंकि वो ओनर नहीं बनता, क्योंकि उसने शेयर्स नहीं खरीदे हैं, वो सिर्फ एक क्रेडिटर है कंपनी का, तो उसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। तो कंपनी का कंट्रोल जो है वो उन्हीं के लोगों के हाथों में रहता है जिनका एक्चुअली में होता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। पहली, न्यू कंपनीज़ जो है वो इस तरीके से पैसा अरेंज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पब्लिक ही उन पर विश्वास नहीं करती है, उनके पास डिपॉजिट्स नहीं रखती है। उसके अलावा ये एक अनरिलायबल सोर्स है। कई बार पब्लिक जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं देती है, स्पेशली जब कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा उसने कहा है कि जब डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हों तो उसका कलेक्शन जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, पैसे को कलेक्ट करना और उसका पूरा अरेंजमेंट करना। हैवी रिक्वायरमेंट जो है जनरली कंपनी डिवेंचर या इक्विटी शेयर्स के थ्रू या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पूरी करती है। एक लिमिटेड अमाउंट ही आप पब्लिक डिपॉजिट से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो एक हैवी अमाउंट दे पाएंगे। यहाँ पर ये नहीं होता ना 100 रुपये इन्वेस्ट कर दो 200, यहाँ पे 20,000, 50,000, 1 लाख बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए कही जाती है। तो नंबर ऑफ़ पर्सन जो इन्वॉल्व होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिससे बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ से कलेक्ट नहीं हो पाती है।